बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरा हो चुका है और आज अंतिम वोटर लिस्ट भी जारी हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके परदादा दशकों पहले बिहार में आके बस गए थे और अब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। खासकर किशनगंज की रानी बस्ती में रह रहे परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। वोटर लिस्ट में नाम न होने और नागरिकता पर सवाल उठने से इन परिवारों में चिंता और गुस्सा दोनों ही साफ झलक रही है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब आइए आपको बताते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। हम बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पूरा काम कर लिया। इस प्रक्रिया के बाद आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। नए मतदाताओं को जोड़ा गया, कई नाम काटे गए और अब चुनाव की दिशा तय होगी। लेकिन इस वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद सबसे बड़ी चर्चा उन परिवारों की है जिनके परदादा दशकों पहले बिहार में आके बसे थे और अब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। सबसे बड़ा मामला किशनगंज जिले का है। यहाँ के रानी बस्ती में रहने वाले लगभग 28 लोगों को नोटिस मिला है। ये परिवार कह रहे हैं कि ये कई पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, यहीं का कारोबार करते हैं, बच्चों को यहीं पढ़ाते हैं और हर चुनाव में वोट भी डालते आए हैं। उनके नाम पुराने वोटर लिस्ट में थे, लेकिन अब अचानक उनसे नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इन परिवारों का दर्द ये है कि उनके परदादा के नाम वोटर लिस्ट में थे, लेकिन अब उनकी पीढ़ी से नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। एक निवासी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही दे दिए थे, फिर भी बार बार नोटिस भेजा जाता है। वो कहते हैं कि ये सब एक तरह से मानसिक प्रताड़ना और उन्हें विदेशी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब उनकी जमीन हड़पने की साजिश का हिस्सा है। किशनगंज के वार्ड नंबर 7 में रहने वाला एक व्यक्ति ने बताया कि उनके परिवार को बार बार नोटिस दिया जाता है, नाम कटा दिया जाता है और फिर जोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं कि अगर बार बार नागरिकता साबित करनी है तो क्या डीएनए टेस्ट भी कराना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर डीएनए चाहिए तो क्या अपने पूर्वजों की कब्रों से भी निकाल कर देंगे। लेकिन बार बार अपनी भारतीयता साबित करना अपमानजनक है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने कहा कि केवल प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि रानी बस्ती में लगभग 28 लोगों को नोटिस दिया गया है, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे नहीं गए, उनसे सिर्फ नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा गया। उन्होंने कहा कि ये रूटीन प्रक्रिया है और इसमें किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों की पहचान, नागरिकता और अधिकारों से भी जुड़ी होती है। यही कारण है कि जब भी किसी का नाम वोटर लिस्ट में हटता या नोटिस मिलता है तो परिवार असुरक्षा और चिंता में घिर जाता है। आज जब अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है तो एक तरफ लाखों लोग खुशी मना रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया और अब लोकतंत्र के इस पर्व में वो हिस्सा ले पाएंगे। वहीं ईरानी बस्ती जैसे परिवारों के चेहरे पर उदासी और गुस्सा है। ये परिवार बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, हम भारतीय हैं, हमने कभी इस देश को नहीं छोड़ा, तो हम क्यों बार बार अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि अंतिम वोटर लिस्ट आने के बाद क्या वास्तव में इन परिवारों की समस्या का समाधान होता है या फिर चुनाव की सरगर्मी में ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। तो आपने देखा कि बिहार में वोटर लिस्ट का काम पूरा हो गया, लेकिन इसके साथ ही नागरिकता और पहचान को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर किशनगंज की रानी बस्ती में रह रहे परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वे अपने आप को कितनी बार भारतीय साबित करेंगे। क्या फाइनल वोटर लिस्ट आने से इनकी मुश्किलें कम होगी या विवाद और गहराएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार के वोटर लिस्ट विवाद ने चुनाव से पहले राजनीति को और गर्मा दिया है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।